भारत कब और कैसे बना इंडिया, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगी ये कहानी। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर के निमंत्रण पत्र को लेकर छिड़े विवाद के बीच देश भर में भारत शब्द और उसके अर्थ की खूब चर्चा हो रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है 9 सितंबर के G20 डिनर के इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए था। नाम में क्या रखा है, अब इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर ज्ञान की गंगा बह रही है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत इंडिया कैसे बन गया। प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं, मसलन जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, भारतखंड, हिमवर्त, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। मगर इनमें भारत सबसे ज़्यादा मान्य और पॉपुलर रहा है। नामकरण को लेकर कई धारणाएं और मतभेद भी भारत को लेकर रहे हैं। भारत की वैविध्यपूर्ण संस्कृति की तरह अलग अलग कालखंडों में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। भारत नाम की जड़ें प्राचीन हैं और इसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताने के लिए सदियों पहले से भारतीय ग्रंथों और जनश्रुतियों में किया जाता है। भारत शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि महाराजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है, यानी यह महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों में वर्णित महान सम्राट भरत से जुड़ा है। वहीं मध्यकाल की बात करें तो उस दौर में तुर्क और ईरानी लोगों ने सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किया था। वो स का उच्चारण ह करते थे। इस थ्योरी के मुताबिक तुर्कों ने भारत भूभाग के लोगों को हिंदू कहा और इस तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान नाम मिला। वहीं दूसरी थ्योरी ये है कि अंग्रेज भारत में आए उस समय देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। बताया जाता था कि इस शब्द को बोलने में उन्हें परेशानी होती थी, इसलिए ब्रिटिश उपनिवेशक शासन लगभग 1757 से 1947 के दौरान अंग्रेज पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को भारत कहते थे। हालांकि अंग्रेज कंपनी प्रशासन ने राजकाज की भाषा में आधिकारिक कामों के लिए भारत के रूप में इंडिया का उपयोग किया। 1947 में जब भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली तो उसके सामने यह सवाल था कि नवगठित राष्ट्र के आधिकारिक नाम के रूप में कौन सा नाम अपनाया जाए। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस विषय पर विचार विमर्श किया। भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए संविधान में भारत और इंडिया दोनों का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है, ये एक राज्यों का संघ होगा। इस समझौते ने दोनों नामों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार किया। बीते कुछ सालों में इंडिया अधिक आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाम बन गया, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में जहां इसे अधिक आसानी से पहचान मिली। दूसरी ओर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भारत का प्रयोग जारी रहा। हिंदी और अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया था। साथ ही हिंदी भारत सरकार की आधिकारिक भाषा थी। इसने इंडिया के साथ भारत के निरंतर उपयोग में योगदान दिया। भारत की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, जिसका उपयोग साहित्य, कला, कविता और विभिन्न सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में विरासत और परंपरा का भाव दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी ही खबरें पाने के लिए जुड़े रहिए DK न्यूज़ से।